कमोडिटी मार्केट में मार्जिन सिस्टम का काफ़ी अहम रोल होता है। मार्जिन पूरे सिस्टम वैल्यू चेन को ड्राइव करता है और एक स्थिरता भी देता है। सबसे पहले आप बताइए मार्जिन कितने तरह के होते हैं हेमंत जी? नमस्कार। नमस्कार सर। इससे पहले मैं एक बार एनसीसीएल के बारे में और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का क्या रोल है वो थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। एनसीसीएल नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड एक सेबी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। ये एनसीडीएक्स का सब्सिडरी कंपनी है और इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ट्रेड्स एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं उसका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोवाइड करना और एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी जो भी ट्रेड्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे होते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें जो भी काउंटर पार्टी रिस्क है उसको सेटलमेंट गारंटी करके वो रिस्क को पूरा के पूरा समाप्त करना। और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मेन रोल वही है कि कोई भी अगर मेंबर डिफॉल्ट करे या अपना ऑब्लिगेशन मीट करने में फेलियर भी हो बट सिस्टम में कोई रिस्क नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी एक्ट करता है और वेरियस टूल्स होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो यूज़ करता है। उसमें मार्जिनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू ये रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। ने समझा दिया। आपका जो क्वेश्चन था कि कौन से डिफरेंट तरह के मार्जिन होते हैं, तो उसमें मेन मार्जिन एक जो मिनिमम मार्जिन किसी भी क्लाइंट को पोजीशन लेने के लिए जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्रोकर के थ्रू जो जमा करना होता है उसको मिनिमम मार्जिन बोलते हैं। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसे बोलते हैं इनिशियल मार्जिन और एक बोलते हैं ईएलएम एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एक फिक्स परसेंटेज होता है जो नॉर्मली मिनिमम 1% है और बेस्ड ऑन द नीड जो भी रिस्क मैनेजमेंट के क्राइटेरिया उस पर वो बढ़ाया भी जा सकता है। जो मेन कंपोनेंट है इनिशियल मार्जिन उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। वो मार्जिन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑफ कमोडिटी, उसको कमोडिटीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, लो मीडियम हाई, और उसके बेसिस पे एक मिनिमम मार्जिन है जो अनाउंस किया जाता है कि इस कमोडिटी में मिनिमम मार्जिन ये रहेगा जो भी 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। और ये एक्सरसाइज एवरी 6 मंथ की जाती है जहां पे कमोडिटी का कैटेगराइजेशन किया जाता है लो मीडियम हाई बेस्ड ऑन दी उसका क्या वॉलेटिलिटी रहा है। तो मिनिमम मार्जिन 8, 10 और 12 3 स्लैब्स हैं जिस पे हर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन के वो किस कैटेगरी में आता है उसका मिनिमम मार्जिन परसेंटेज सेट किया जाता है। उसके बाद में अगर वो कमोडिटी में ये सारा मार्जिन्स और पोजीशंस रियल टाइम बेसिस पे मार्जिनिंग की जाती है तो उसमें किसी में अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग आवर्स तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एक जो एल्गोरिथम है जो फॉर्मूला है रिस्क का उसके बेसिस पे ये मार्जिन डिफर होता है। अदरवाइज मिनिमम फ्लोर मार्जिन जैसा मैंने बताया 8, 10 और 12 डिपेंडिंग ऑन कौन सी कैटेगरी में वो कमोडिटी आती है वो मार्जिन चार्ज किया जाता है। आपने अच्छे से समझा दिया मार्जिन कितने तरह के होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्यों है ज़रूरी, तो ये तो आपने समझा दिया। लेकिन बाजार में जब उतार चढ़ाव बढ़ते हैं तो मार्जिन क्यों बढ़ा दिया जाता है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं सर। जैसे मैंने बताया अगर कोई उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा कमोडिटी में है तो जो इसका एल्गोरिथम होता है वॉलेटिलिटी बेस्ड जो मार्जिन होता है वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये वॉलेटिलिटी हमको दिन में 5 बार मतलब एवरी 2 आवर्स कैलकुलेट करनी होती है जिसमें ये वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप मार्जिन इंक्रीज होता है। इसके अलावा दूसरे जो और मार्जिन होते हैं जो जैसा आप बता रहे हैं कि क्यों मार्जिन कम ज़्यादा होता है, तो इसमें एक एडिशनल मार्जिन करके टूल होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास में जहाँ पे कोई भी कमोडिटी में बहुत ही ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव देखा जाता है तो ये एक टूल यूज़ किया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा लीवरेज को कट करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों पे एक फिक्स्ड मार्जिन परसेंटेज अनाउंस करके और वो मार्जिन लगाया जाता है उसमें। उसके अलावा अभी मतलब एडिशनल मार्जिन वगैरह जो है उसके जगह हमने एक इवेंट बेस्ड सर्विलेंस मार्जिन लगाया है सिस्टम में जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कमोडिटी अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसका हाई लो उसके बियॉन्ड जाता है तो वो मार्जिन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। तो ये सभी मेंबर्स और क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि अगर ये इसमें इतना वॉलेटिलिटी रहा तो ये एडिशनल मार्जिन जो कि 2.5% लगता है दोनों साइड पे वो ऑटोमेटिकली किक इन हो जाता है।